माय चैनल। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। पहला होता है प्राइमरी मेजरमेंट, सेकंड होता है सेकेंडरी मेजरमेंट, होता है टर्टरी मेजरमेंट। प्राइमरी मेजरमेंट, सेकेंडरी मेजरमेंट एंड टर्टरी मेजरमेंट। फर्स्ट है प्राइमरी मेजरमेंट। प्राइमरी मेजरमेंट क्या होता है? द measurement obtained directly by observation and comparison is called primary measurement. It needs no conversion. वो मेजरमेंट जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं, उस मेजरमेंट को हम प्राइमरी मेजरमेंट बोलते हैं। इसमें कोई भी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल है मेजरिंग लेंथ, टाइम, मास ऑफ अ बॉडी। इसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, इसको हम प्राइमरी मेजरमेंट बोलते हैं। तो प्राइमरी मेजरमेंट क्या होता है? द मेजरमेंट ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन एंड कंपेरिजन is called primary measurement. It needs no conversion. एग्जाम्पल है मेजरिंग लेंथ, टाइम, मास ऑफ अ बॉडी। ये कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। इसमें क्या होता है, अगर हमको इस पेंसिल की अगर लेंथ मापना है तो इसको स्कूल इस स्केल से रख करके सीधा डायरेक्ट हम इसमें इसकी हम रीडिंग निकाल सकते हैं। तो इसको हम बता सकते हैं कि 8 इंचेस का है। तो ये प्राइमरी मेजरमेंट में आता है, क्योंकि इसमें ना ही हमको कोई अलग सोर्स की ज़रूरत होती है, ना कोई, इसमें डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। ये प्राइमरी मेजरमेंट कहलाता है। अगर हमको टाइम मेजर करना है तो टाइम मेजरमेंट करने के लिए भी हम डायरेक्टली इसमें हम रिजल्ट को शो कर सकते हैं। जैसे हमको इसमें टाइम देखना है तो 8 यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 8:15 हम डायरेक्ट इसमें बता सकते हैं रिजल्ट। तो इसमें हम इसको भी हम प्राइमरी मेजरमेंट के अंतर्गत लेते हैं। अब जैसे कोई वेट है, वेट को अगर हमको निकालना है, इसका मास निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको रख करके हम इसमें वेट डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास को भी हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना किलोग्राम का वजन है। तो ये प्राइमरी मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। सेकंड है सेकेंडरी मेजरमेंट। सेकेंडरी मेजरमेंट क्या होता है? दीज मेजरमेंट्स involve one conversion measurement of pressure. In this, pressure will be converted into a suitable form via transducer and then fed to the instrument. सेकेंडरी मेजरमेंट वो होता है जिसमें हम इनपुट डिवाइस देने के बाद उस प्रोसेस में प्रेशर के द्वारा उसमें कन्वर्जन हो। एक स्टेज आए, कन्वर्जन होने के बाद उसमें रिजल्ट निकले, उसको हम सेकेंडरी मेजरमेंट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, द मेजरमेंट्स इनवॉल्व वन कन्वर्जन measurement of pressure. In this, pressure will be converted into a suitable form via transducer and then fed to the instrument. एग्जाम्पल है बॉर्डन टू प्रेशर गेज। बॉर्डन टू प्रेशर गेज में इस टाइप से इसमें होता है कि अगर हम इनपुट डिवाइस देंगे, उसके प्रेशर के द्वारा उसके ट्यूब का साइज चेंज होता है, उसके बाद उसमें रिजल्ट निकलता है। तो उसको सेकेंडरी मेजरमेंट बोलते हैं। जैसे ये डायग्राम बना हुआ है बॉर्डन टू प्रेशर गेज में। बॉर्डन टू प्रेशर गेज में क्या होता है, जैसे कि ये एक बॉर्डन टू प्रेशर गेज का डायग्राम है। ये दोनों, इसमें क्या होता है, ये ट्यूब्स होता है। ट्यूब्स में जब इस यहाँ से प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर जब इसमें जाएगा तो इसमें जो बॉर्डन ट्यूब है इसकी साइज में बदलाव आ जाता है, साइज में बढ़ना चालू होता है। साइज बढ़ने के कारण इसमें लिंक और सेक्टर के द्वारा, इसमें कनेक्शन के द्वारा, इसमें पॉइंटर के द्वारा रीडिंग निकाल सकते हैं। तो इसमें जब हम इसके साइज चेंज आएगी तब इसमें हम रीडिंग कर सकते हैं। इसलिए सेकेंडरी मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। पहले इसमें प्राइमरी सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स होने के बाद इसमें साइज में चेंजेस आता है, तो इसमें रीडिंग निकालते हैं। तो इसे हम इसको जब इसको कनेक्ट करते हैं कोई डिवाइस में, तो डिवाइस में कनेक्ट करने के लिए इसका अगर कोई प्रेशर मापना है तो इसको क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करने के बाद इसका जो प्रेशर होगा इसके द्वारा इसमें चेंजेस आएगा, इसके द्वारा एक क्लॉक रोटेट करेगा, जिससे हम इसमें रीडिंग निकाल सकते हैं। तो ये सेकेंडरी सोर्स में आता है, सेकेंडरी। नेक्स्ट है टर्टियरी मेजरमेंट। द मेजरमेंट्स इन्वॉल्व टू कन्वर्जन्स ऑफ द क्वांटिटी इन्वॉल्व टू कन्वर्जन ऑफ द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट। जब मेजरमेंट करने के लिए दो कन्वर्जन की जिसमें ज़रूरत होती है उसको हम टर्टियरी मेजरमेंट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है टेम्परेचर मेजरमेंट बाय थर्मोकपल। इन दिस मेजरमेंट द टेम्परेचर इज फर्स्ट कवर्ड इनटू वोल्टेज विच इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द रीडेबल फॉर्म थ्रू अ मीटर। तो इसमें दो कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, इसको हम टर्टियरी मेजरमेंट बोलते हैं। जैसे थर्मोकपल होता है, थर्मोकपल में क्या होता है, पहला जब हम इसमें टेम्परेचर सोर्स लगाते हैं तो टेम्परेचर सोर्स में कन्वर्जन की जरूरत होती है, उसमें टेम्परेचर चेंजेस होता है।
और वोल्टेज में। उसके बाद क्या होता है, इसमें रीडिंग निकालते हैं वोल्टेज के द्वारा। तो इसमें रीडिंग जो निकालता है उससे हम इसमें दो कन्वर्जन की जरूरत होती है, उसको टर्टियरी मेजरमेंट बोलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, द मेजरमेंट्स इन्वॉल्व टू कन्वर्जन्स ऑफ द इन्वॉल्व क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड टू कन्वर्जन ऑफ द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट। एग्जाम्पल है टेम्परेचर मेजरमेंट बाय थर्मोकपल। In this measurement, the temperature is first covered into voltage, which is again converted into the readable form through a meter. ये डायग्राम बना हुआ है थर्मोकपल में। थर्मोकपल में क्या होता है, एक वायर टाइप, ए टाइप का वायर होता है, एक बी टाइप का वायर होता है। इसको हम अगर इसको कनेक्ट ज्वाइंट बना करके, हॉट जंक्शन बना करके इसमें यहाँ पर एक हॉट करते हैं, हीटिंग प्रोसेस करते हैं, तो और इसको क्या करते हैं, कोल्ड जंक्शन, यहाँ पर हॉट जंक्शन होता है। उसके द्वारा हम इसमें रीडिंग निकाल सकते हैं कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड इसमें लग रहा है। इसमें हम रीडिंग को मेजर कर सकते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में हम इसमें मेजर कर सकते हैं। ये मिली वोल्ट्स है। यहाँ पर कॉपर लीड वायर होती है और ये कॉपर लीड वायर यहाँ पर दोनों को आपस में कोल्ड जंक्शन बनाते हैं। यहाँ कोल्ड जंक्शन होता है और यहाँ पर मेटल ए टाइप का और मेटल बी टाइप का मिला करके यहाँ पर ज्वाइंट बनाते हैं, जो कि एक जंक्शन बनता है। इसको हॉट जंक्शन बोलते हैं। यहाँ से हम इसको हॉट हीट देते हैं, तो हीट देने के बाद इसमें हम इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो ये टर्टियरी मेजरमेंट के अंतर्गत आता है थर्मोकपल।